नमो नमो मम प्रिय छात्र। हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर सेकंड का रिवीजन और इसमें आज हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद, समुचित समस्त पद, विग्रह वाक्य व प्रदत्त विकल्प व्यचित व लिखता है। आपको क्या करना है, समस्त पद है तो उसका विग्रह करना है और विग्रह है तो समस्त पद करना है, समास है। ठीक है, चलिए सबसे पहले करते हैं सर्व विद्यासु निष्णांता, जो अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, इसको क्या करना है, समस्त पद मतलब इकट्ठा करना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द होगा, सर्व विद्या में निपुण होने वाला कौन है, सर्व विद्या निष्णांता। उत्तम। चलिए दूसरा, सपत्नी। सपत्नी, आप इसको अगर पढ़ के देखें, सपत्नी होता है ना, तो इसका विग्रह करेंगे समाज में तो हम पत्नियाँ सहितम भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ सपत्नी पत्नी के साथ यहाँ हम यस्य सा करेंगे। ठीक है, समान पति यस्य सा। चल अगला देखो, सक्रोधम। सक्रोधम तो इसका होगा क्रोधेन सहितम। ठीक है, यानी अनवद्यानि। अनवद्यानि, अन मतलब न। ठीक है, न के देखो दो शब्द लिखे हैं यहाँ पर, इन दोनों में से छाटना है तो ये या फिर ये, मतलब हाँ पहले वाला न अवद्यानि। ठीक है, चलिए अगला देखो, इच्छाम अंतिकर्म। क्या है, इच्छाम अंतिकर्म, और इसको हमें समस्त पद में करना है। अंतिकर्म, अंतिकर्म अव्ययी भाव समास यथा आएगा। ठीक है, और यथा के साथ इच्छाम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यथेच्छम। बहुत अच्छे, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कामम च क्रोधम च लोभम च, अब इनको इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, काम क्रोध लोभ, अब तीन ज़्यादा हो गए ना तो लोभान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम क्रोध लोभान। प्रश्न नंबर 7 देखें, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद, समुचित संयोजित विभाजितों व प्रकृति प्रत्यय। अब हमें प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय को अलग करना है या प्रत्यय को एक साथ करके शब्द को पूरा करना है। सबसे पहले दिया गया है अभिहितम। क्या लिखा है, अभिहितम। ठीक है, मैं को भूल जाएगा बेटा, जब हम प्रत्यय करें तो मैं तो। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या, अभी लिखा है दा और कथ, तो ये हो गया अभिता कथ। हित धातु नहीं। ठीक है, धा दा को हित में चलेगा, ही में। निरीक्षमाण, क्या है, निरीक्षमाण। मान सानच पड़ता, बिल्कुल, आना आ गया तो सानच पड़ता है। ठीक है, और कुछ देखना है ढंग से। निर्जमा इक्स जमा सानच। अनियर, अनियर का कैसे समझता है, अनियर रे का लोप हो जाता है ना। तो देखो कुछ किस शब्द में आएगा, लेकिन वाक्य के अनुसार भी तो देखना होता है ना। यानी अनुमत्यानि कर्माणि तानि, तो इसमें अगले शब्द में क्या आएगा,
सेवनीयानि। तो इस हिसाब से ये आंसर है, ठीक है। अगला देखो, अहम बलवान सिद्ध सुखी च अस्मि। बलवान, वान, वान में मतुप, वान में मतुप, तो बल जमा मतुप। संन्यास जमा इन का ई होता है, ठीक है, बड़े वाले, तो ये हो जाएगा सन्यासी। क्या लिखा है? सन्यासी। व्यवस्थित जमा टाप, टाप जब भी आए आपका तो आ जोड़ना है शब्द, व्यवस्थित आ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया व्यवस्थिता, पहले वाला, ये व्यवस्थिता। अगला है पुत्रवती, ये है डीप प्रत्यय, पुत्रवत जमा डीप, ठीक है। पुत्र डीप नहीं आएगा, पुत्री हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो पुत्रवती ये है ना, तो ये हो जाएगा पहला ही हमारा आंसर, पुत्रवत जमा डीप। अगला देखिए, समुचिता विभक्ति प्रयोग, अब है विभक्ति, ठीक है, विभक्ति अनुसार ऊपर विभक्ति कराई थी। चलो, न प्रमदित वयम, छोड़ने की बात हो रही है, न प्रमदित नहीं किया जाए, तो पंचमी विभक्ति आएगी, स्व अध्यायात। अगला देखो, यस्या सम भर्ता वर्तते, सम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तो इसमें तृतीय विभक्ति कौन शब्द में? शक्रेण, इसमें है शक्रेण। अगला देखो, तत्कर्मात् राजानी खालिस्तान सती संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजे। इसमें भी तृतीय विभक्ति, ठीक है। अगला, स पुनः अनंतरम तने तमे पाध्वनि श्रुतवान, श्रुतवान सुनाई दी है, तो इसमें आएगी कौन सी? पंचमी, ठीक है। चलिए, पठित अवबोधनम, जैसे हमने अपठितांश किया था ऐसे ही इसको पढ़ना है सबसे पहले, और फिर हमने एक पद के उत्तर देने हैं। चलिए हम सीधा एक पद के उत्तर देने चलते हैं। वत्सराज भोजम कुत्र नीतवान, तो ढूंढना क्या है? कुत्र ढूंढना है, और पूरी लाइन जहाँ लिखी होगी और जो सब छूटा होगा वही है। कुत्र नीतवान, नीतवान नीतवान नीतवान, घेरा नीतवान, कुत्र कहाँ ले गया? वनम, तो आंसर हमारा क्या हुआ? वनम आंसर हो गया। जब आंसर होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अगला देखो, कस्य वचनम आकरणे राजा कुपितः अभवत्। कस्य जिस व्यक्ति में है उसी व्यक्ति में आंसर दिया जाएगा, ठीक है। लाइन का ढूंढनी है। कुपितः अभवत् कहाँ लिखा है? कुपितः अभवत्, कुपिता, ठीक है। कस्य, कस्य वाली लाइन सब देखें, ये रहा, वत्स राजस्य, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, वत्स राजस्य, और पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। कृत्रिम रूपेण भोजस्य किम कारितम, कृत्रिम रूपेण भोजस्य किम कारितम, किम आंसर क्या ढूंढना हमने? किम क्या आएगा, है ना। ये देखें, कारितम कहाँ लिखा है? ये रहा, करित्वा, ये लिखा करित्वा, और इसकी लाइन में ही मस्तकम, है ना। मस्तकम में ऐसे लिखा जाएगा आंसर में, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्य, जिस प्रकार से हमने एक पद ढूंढा था ऐसे ही पूर्ण वाक्य ढूंढना है, उसे लिख देना है। पृष्ठवान, जब पूछने की बात होती है तो पूछा, तो इस पृष्ठवान से आगे की तरफ जो कहा गया है, तो पूछा उसने। राजा भोजवदम ज्ञातवा किम पृष्ठवान, किम पृष्ठवान, ये रहा पृष्ठवान, ठीक है। और इसके आगे जो वाक्य लिखा है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। पूरी लाइन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो देखो, वैराग्यम प्राप्य वत्सराज किम कृतवान, किम कृतवान, क्या किया, क्या किया उसने, वैराग्य प्राप्त यहाँ से, ठीक है। वत्सरातम न हत्वान अपि तु गृहम आगत्य भोजनम क्रियावंत, यहाँ तक लिखना है। ये हमारे दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, वत्सराज किमर्थम तृष्णी बभू, तृष्णी बभू देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा तृष्णी बभू वाली लाइन पूरी लिख देंगे, ठीक है। वत्सराज राज्ञा पालनीवती मध्वा तृष्णी बभू, ये हमारे तीसरे का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, अगली क्लास में हम नहीं, अभी तो यथा निर्देश भी रहता है इसका। चलो यथा निर्देश अनुसार वो करेंगे, जो पूछा गया उसका उत्तर देना है। ध्यान से देखें कि पूछा क्या है उसमें, वैराग्यम पात्रो वत्सराज, ये शब्द दिया गया है, अन्यो पद्यो विशेषण पद, और इसमें से आपको बताना है विशेषण, विशेषता जिसको बोलते हैं। वत्सराज किसकी है, विशेषता क्या होगी, वैराग्य पात्र, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पृष्ठवान, ये क्या है, क्रियापद है, तो इस लाइन में कर्ता पद कौन है, पृष्ठवान, पृष्ठवान, ये रहा पृष्ठवान, है ना। तो पृष्ठवान वाली लाइन ये होगी। पूछा, क्रियापद हो गया, पूछा, किसने पूछा, हाँ राजा ने, तो हमारा कर्ता कौन हो गया, राजा ही हो गया आंसर, ठीक है। तम न हतवान, अत्र तम इति सर्वनाम पद किसके लिए पद के ऊपर, तम न हतवान कहाँ लिखा है, मेरा तम न हतवान, तो तम किसके लिए आया, भोज के लिए, है ना। तो कसमे का उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति में लिए हो जाए, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में पठितांश में ही आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहें, कुछ पूछना होता है उससे पूछें। दूसरे बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो नहीं देख पा रहे हैं उनको भी सहायता मिल सके, ठीक है। नमो नमः।